Okay, these are the types like impact printer and non impact printers. Okay, okay. So हमें ये देखना पड़ेगा। आप देखो इम्पैक्ट का मतलब ये होता है पुराने टाइम। आज के टाइम में हम आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके पास हम यूज कर रहे हैं, लाइक लेजर्स, इंकजेट। ओके, सो व्हाट इज द इम्पैक्ट प्रिंटर्स? ओके, ये कौन से वाले आपके पास प्रिंटर होते हैं जिसमें आपको लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स को आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, वी हैव a limited number of words. Okay, so what are those examples? Okay, so अगर आप देखोगे इम्पैक्ट में वी हैव ए देसी व्हील प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। ओके, सो ड्रम प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स। सो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो आजकल भी हम आपके पास डॉट मैट्रिक्स आपके पास हम यूज करते हैं। आप देखते हो, देखो देसी व्हील का मतलब ये होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर विल बी द फिक्स्ड। ठीक है, हमें आपके पास क्या होगा, वैसे प्रिंटर जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर फिक्स हुआ कि हम इस प्रिंटर से 10 से 75 कैरेक्टर ही आपके पास यूज कर सकते हैं। तो ये अभी नहीं, बहुत पहले आपके पास यूज हुआ करता था। ओके, अगर मैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करूं, ठीक है, तो ऐसे आपके पास प्रिंटर होते हैं। जैसे रेलवे की मैं बात करूं, जब आप रेलवे के टिकट आप देखते हो ना, ठीक है, तो देखा होगा ना आपने, अगर काउंटर पे अगर टिकट, अगर आपने किसी ने देखा होगा कि रेलवे में काउंटर टिकट भी होते हैं आपके यस। पास। एक तो आपके पास आईआरसीटी Yeah. होता है और यू कैन विजिट इनटू द काउंटर आल्सो। ठीक है, तो वो आपके पास, या फिर आप कह सकते हो जो बिलिंग मशीन होता है, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं, दे आर यूजिंग द व्हाट टाइप ऑफ ए प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। ठीक है, बिकॉज वी हैव सम काइंड ऑफ ए साइज। ठीक है, साइज आपके पास होता है। यहाँ भी ध्यान रखना, कैरेक्टर विल बी द फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ भी आपके पास क्या होता है, क्योंकि ऑल द इम्पैक्ट आपके पास प्रिंटर में क्या है, आपके पास व्हाट इज द फंडामेंटल रूल्स। रूल्स यही होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर विल बी द फिक्स्ड। एंड व्हाट इज द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इसमें, हैमर्स यूज करते हैं, पिन का हम यूज करते हैं, रिबन्स वगैरह आपके पास होते हैं। ठीक है, एंड ये सारे इसमें आपके पास पॉइंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट आप देखोगे वी हैव ए लाइन प्रिंटर्स। ठीक है, तो जस्ट आपको यहाँ फोकस करना है। देसी व्हील बता दिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर विल बी वेरी लेस। डॉट मैट्रिक्स आपके पास रेलवे वाला बता दिया। इसमें देखो लाइन लाइन जो प्रिंटर में होता है, ड्रम एंड चेन। ठीक है, जैसे बड़े बड़े आपके पास पोस्टर आप देखोगे, ठीक है, बड़े बड़े आपके पास पोस्टर हमारे पास कैसे होते हैं, वो प्रिंटिंग आपके पास होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम आपके पास ड्रम टाइप का वहां पे हम आपके पास लाइन प्रिंटर का यूज करते हैं। और इस लाइन प्रिंटर में भी आपके पास, ठीक है, जैसे ड्रम या चेन, चेन का मतलब ये होता है कि कई बार सेम चीजें आपके पास चेन में रिपीट करना होगा। ठीक है, तो एक एक जैसे आप कह सकते हो कि एक सम साइज 100 क्रॉस 100, ठीक है, फिर 100 क्रॉस 100। ओके, तो वहां पे एक टाइप से के चेन बनता है आपके पास। तो दिस इज नॉट ए नॉर्मल प्रिंटर। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल प्रिंटर्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ए, जो आजकल हम आपके पास यूज करते हैं, दैट इज अ नॉन इम्पैक्ट कैटेगरीज। ठीक है, व्हाट इज अ नॉन इम्पैक्ट आपके पास कैटेगरी? नॉन इम्पैक्ट कैटेगरीज वो होता है जिसमें लेजर लाइट, ठीक है, जिसमें आपके पास कह सकते हो कि आप मैनुअल इंक आप फिल कर सकते हो। ठीक है, आप कलर्स का यूज कर सकते हो, फोटो आपके पास प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अपने होम के लिए आपके पास यूज कर सकते हो। जो आपके पास नॉर्मली जो होम प्रिंटर होते हैं वो इंजेक्ट आपके पास प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, और जैसे बहुत सारे आपके पास आजकल के टाइम में डिफरेंट टाइप के आपके पास प्रिंटर भी आ चुके हैं। ठीक है, आपको पेज लेफ्ट राइट या फिर ऑटोमेटिकली करने के लिए, तो वहां पे भी आपके पास ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, सो वी आर यूजिंग जनरली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, आप देखोगे, सो घर में आपके पास ये सारे ऐसे प्रिंटर्स हमारे पास अवेलेबल आपके पास होते हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ठीक है, इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स के आप ये कह सकते हो कि ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म। ठीक है, बट वी हैव ओनली वन डिसएडवांटेज, दैट इज द वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, आपके पास आप इन लेजर और इंजेक्टिव, ठीक है, तो लेजर का आपके पास एक्सटेंशन है। ठीक है, लेजर का आपके पास क्या है, वी हैव ए सम काइंड ऑफ ए एक्सटेंशन। ठीक है, सो ये हमारे पास यूज होता है नॉर्मली। आप देखोगे, सो होम के लिए हम आपके पास इंजेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, और लेजर आपके पास ऑफिस या फिर बल्क मात्रा में ऑफिस में भी देखोगे,
बल्क मात्रा में अगर प्रिंट करना हो तो वहाँ पे लेजर रिकमेंडेशंस होता है, ठीक है। सो नॉर्मली आप इंजेक्ट जो आपके पास प्रिंटर होता है उसकी कॉस्ट थोड़ा सा लेस होता है एज कंपेयर टू द लेजर प्रिंटर्स, ओके। सो स्पीड भी देखोगे तो लेजर वाला थोड़ा सा आपके पास हाई होता है एज कंपेयर टू द इंजेक्ट प्रिंटर्स, ओके। सो आपको प्रिंटर के नाम से, ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना होगा, आपके पास प्रिंटर के नाम से, जैसे एक तो आ गया आपके पास इम्पैक्ट, एक हो गया नॉन इम्पैक्ट, तो आपके माइंड में यही होना चाहिए। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि जैसे पुराने वाले आपके पास प्रिंटर्स, ठीक है, इसमें हमें हेड फिक्स करना होता है आपके पास, ठीक है। पेपर और देखो आपके पास लिखा है पेपर और हेड आपका टच होना चाहिए, पेपर और हेड आपके पास टच होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। इसमें रिबन, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको फिक्स करने की जरूरत है, ठीक है। आप देखोगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स बहुत सारे नॉइज नॉइज आपके पास है ना, टू मच नॉइज आपके पास प्रोड्यूस करता है, बट अदर्स में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है। यस। सो एक बार मैं समरी कर देता हूँ आपके पास। पहले आप ये देखो लेजर, ठीक है, थर्मल की जरूरत नहीं है, लेजर प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। तो व्हाट इज द लेजर आपके पास प्रिंटर्स, जो किसके लिए यूज होता है, ऑफिस या बल्क के लिए। इंजेक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो हम नॉर्मली घर के लिए यूज करते हैं। कॉस्ट देखोगे, सेकंड फैक्टर कॉस्ट इंजेक्ट का कम है, लेजर का आपके पास ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं आउटपुट की मैं बात करूं, ठीक है, सो आउटपुट क्वालिटीज विल बी डेफिनेटली लेजर का हाई होता है एज कम्पेयर टू द इंजेक्ट, जिसकी प्राइस ज़्यादा है उसमें आप, है ना। फास्ट की बात करोगे तो लेजर वाला फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द आपके पास इंजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, यस, इज दैट क्लियर, लेजर और इंजेक्ट में, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट वी हैव ए देसी चेन प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो देसी चेन आपके पास व्हील में क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर बहुत ही लेस होता है, जैसे 10 से 50 करने होंगे फिर हम यूज करेंगे, अब आजकल यूज भी कोई नहीं करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हम वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे जैसे बिलिंग हो गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन हो गया आपके पास, ठीक है, वहाँ पे हम आपके पास यूज करते हैं, ठीक है। और ये ड्रम प्रिंटर और चेन आपके पास प्रिंटर हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें पोस्टर्स वगैरह बड़े बड़े आपके पास निकालने होते हैं, ठीक है। क्लियर और नॉट, यस ठीक है। सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लेना, 10 नोट से आपका इंटरनेट कहीं है, ठीक है। सर पीडीएफ भी शेयर कर दीजिए। हाँ, एक मिनट, Yes, sir. ठीक है। मेन देखो, मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, जो हमने बताया वो क्लियर हो गया ना, क्या मैं बताना चाहता हूँ, है ना। जी Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है। सो अब आप लोग की जो नेक्स्ट क्लासेस वगैरह, वैसे तो टाइम मिलेगा तो मैं कनेक्ट होऊंगा, बट आप लोग टेस्ट के लिए आपके पास रेडी रहना, 28, 29, 30, ठीक है। क्लियर है ना। सर एक डाउट था मतलब टेस्ट से रिलेटेड। हम्म। सर ये जो टेस्ट होगा हमें रिटर्न देना है या फिर आप वर्बली हमसे पूछोगे नहीं रैंडमली? नहीं, वर्बली कुछ नहीं होगा, आपका रिटर्न। एग्जाम के अकॉर्डिंग रिटर्न होगा, वर्बली लेने का कोई फायदा भी नहीं है ना, जी सर। ठीक है। Sir, आप timing का वही टेस्ट ही. टाइमिंग Time. वही 2 से 4, 2 से 4, लास्ट वाला 2 से 5, Okay, sir. ठीक है। तो अभी एक वीक का टाइम है, प्लीज। आप लोगों को पता है ना सिलेबस क्या है, जो फर्स्ट डेट होगा उसमें यूनिट 1 2, सेकेंड डेट होगा यूनिट 2 3, और जो लास्ट होगा वो ऑल द यूनिट्स, ठीक है। क्लियर है ना। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। यस, यू कैन लीव बाय। ओके थैंक यू सर। ब्लॉक ब्लॉक, ओके, फर्स्ट में ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, सेकेंड में ब्लॉक 2 ब्लॉक 3, लास्ट में ऑल द ब्लॉक्स, ओके। यस, यू कैन लीव। सर ये एग्जाम्स होंगे कहाँ ऑनलाइन या सेंटर जाना पड़ेगा? क्या, सर जो ये आप टेस्ट बोल रहे हो ये 28 टेस्ट को ये फिर ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, कहाँ? वहां पे मत चले जाना, ठीक है। मैं अपने लिए ठीक ठीक अपने के लिए आपके पास ले रहा हूँ, वहां नहीं जाना है, ठीक है सर। ठीक है। वरना वहां पे कहेंगे आशीष सर आप टेस्ट भी लेना शुरू कर दिए, ठीक है, सर एक बार ये भी इतना, इंस्ट्रक्शन डाल दीजिए सर। हाँ, क्योंकि इतना कोई नहीं करता जितना मैं आप लोगों के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग अच्छे से एग्जाम दे दो, ठीक है। आज फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास एग्जाम दे दो, ठीक है। सर मुझे आपसे कुछ पूछना था। बताओ।
सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था, मैंने ना अपना सेंटर तो जनकपुरी चूज करा था बट वो मुंडे का वो हो गया है। हाँ तो वहाँ पे अवेलेबल सीट नहीं होंगे, वहाँ पे आपके पास अवेलेबल सीट नहीं होंगे, इसलिए वहाँ पे उन्होंने दे दिया। ठीक है। ओके सर। पर सर काफी दूर दूर दे दिया इन्होंने, गुड़गांव सेक्टर 34 ऐसे। एक ही आपके पास रीजन है, कई बार आपका सीट नहीं होता है तो वहाँ पे वो दे देते हैं। आपने जहाँ फिल किया ऑलरेडी फिल हो गया, ठीक है, तो इनकी गलती है कि जब आपका फिल हो गया तो वहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए ना। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं, अब दे दिया तो एग्जाम देना ही पड़ेगा, क्या करोगे आप, सेंटर चेंज नहीं कर सकते हो, कितना भी रिक्वेस्ट करोगे नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है। सर मुझे एक डाउट था। देखो अभी डाउट मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि फिर अभी नहीं मेरी सर क्लास सर है। सर सेंटर से रिलेटेड डाउट है। क्या? सर 4 सब्जेक्ट का मैंने जो सेंटर सिलेक्ट किया था वो दूसरा है और एक सब्जेक्ट का दूसरा है क्या? दूसरा है और इन्होंने सारे सब्जेक्ट का एक ही दे दिया। सेम रीजन है, वहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ। ठीक है। ओके सर। यस प्लीज यू कैन लीव द क्लास क्विकली।